नमस्कार। मैं आज फिर से उपस्थित हूं आपकी कक्षा में, जिसमें कि सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण अपने आप में विषय है और प्रत्येक परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है, न कि किसी एक परीक्षाओं के दृष्टिकोण से। हम बात कर रहे हैं सूक्ष्म शिक्षण। अगर हम सूक्ष्म शिक्षण की बात करें तो हम सूक्ष्म शिक्षण इसको क्यों कहें, तो ये माइक्रो अर्थात ये छोटा होता है। अब छोटा होता है, दरअसल इससे पहले हम ये शिक्षण की बात कर लेते हैं। जब भी हम शिक्षण की बात करते हैं तो कक्षा शिक्षण होता है। अब कक्षा शिक्षण में बहुत सारी जानकारी होती है, बहुत सारा समय होता है, बहुत सारे छात्र होते हैं, बहुत सारा अंश विशेष होता है, बहुत सारे कौशलों परिकौशलों की चर्चा परिचर्चाएँ होती हैं। ये सारी चीज़ों को एक छोटे समय में, एक छोटे आकार में, एक छोटे अंश विशेष में, एक छोटे कौशलों के द्वारा जब हम सीखना चाहते हैं, उसका प्रशिक्षण लेना चाहते हैं, या यूँ कहें कि अपने जो पारंपरिक शिक्षा कक्षा प्रशिक्षण है या शिक्षण है, उसकी जटिलताओं को कम करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। किसका? सूक्ष्म शिक्षण का प्रयोग करते हैं। दरअसल हम शिक्षण को करने से पहले माइक्रो टीचिंग अर्थात सूक्ष्म शिक्षण करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हम प्रत्येक चीज़ों को सीखना चाहते हैं, प्रत्येक छोटी छोटी चीज़ों को हम सीखना चाहते हैं। जब हम प्रत्येक छोटी छोटी चीज़ों को सीख करके जाते हैं और कक्षा शिक्षण में जाते हैं, तो उन तमाम चीज़ें या तमाम जटिलताएं हमारे लिए क्या होती हैं? कम होती हैं। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने 1968 में, कब? 1968 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एलन, जो कि इसके जनक भी माने जाते हैं, एलन के द्वारा स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में 1968 में एक परिभाषा दी गई सूक्ष्म शिक्षण के बारे में। उन्होंने कहा कि सूक्ष्म शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया विशेष है, हम लिख ही देते हैं, सूक्ष्म शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया विशेष है जिसके माध्यम से कक्षा के, या ऐसे कहिए कि सूक्ष्म कक्षा आकार तथा सूक्ष्म पाठ्यांश से संबंधित कक्षा शिक्षण की जटिलताओं को कम करता है। इसमें इन्होंने कहा कि सूक्ष्म शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया विशेष है जिसके माध्यम से सूक्ष्म कक्षा आकार तथा सूक्ष्म पाठ्यांश से संबंधित कक्षा शिक्षण की जटिलताओं को कम करता है। मुख्य रूप से क्या होता है, सूक्ष्म शिक्षण के द्वारा हम कक्षा शिक्षण की जो जटिलताएं यहाँ पर झेलते हैं, उनकी सारी जटिलताओं को यहाँ पर समाप्त किया जाता है। इसके माध्यम से हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर सूक्ष्म क्या होगा? सूक्ष्म पाठ्यांश हो सकता है, पाठ्यांश। फिर सूक्ष्म कक्षा आकार, सूक्ष्म समय, सूक्ष्म पाठ्यांश हो गया, सूक्ष्म कक्षा आकार हो गया, सूक्ष्म समय हो गया, और
सूक्ष्म अभ्यास प्रशिक्षण। मुख्य रूप से ये 4 बातों पर यहाँ पर बल दिया जाता है। आप देखेंगे कि सूक्ष्म पाठ्यांश होता है, अर्थात जब भी हम ये माइक्रो टीचिंग की बात करते हैं तो यहाँ पर अंश जो होता है अत्यंत छोटा होता है। क्यों अत्यंत छोटा होता है? क्योंकि यहाँ पर जो होता है समय वो 5 से 10 मिनट का समय होता है। तो 5 से 10 मिनट में ही आपको टीचिंग करनी है, तो आपको अंश विशेष जो होगा, जो भी पाठ्यांश होगा, उसका बहुत छोटा आकार होता है। फिर सूक्ष्म कक्षा आकार। सूक्ष्म कक्षा आकार का मतलब ये है कि यहाँ पर जो विद्यार्थी भी रहेंगे वो कितने रहेंगे? 5 से 10 विद्यार्थी रहेंगे, ज़्यादा विद्यार्थियों को हम नहीं रखते हैं। फिर इसमें जो सूक्ष्म समय, अब सूक्ष्म समय भी कितना होता है? 5 से 10 मिनट का समय होता है आपका। 5 से 10 मिनट का समय होता है, उससे ज़्यादा का समय इसके लिए निर्धारित नहीं किया जाता है। इसके अलावा सूक्ष्म अभ्यास प्रशिक्षण, इसमें भी सूक्ष्म अभ्यास प्रशिक्षण में क्या करते हैं? तो विभिन्न बहुत सारे कौशल हैं, तकरीबन 22 कौशल माने जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि प्रस्तावना कौशल हो गया, प्रश्न कौशल हो गया, आपका उद्दीपन परिवर्तन कौशल हो गया, बहुत सारे प्रश्न कौशल हो गया, बहुत सारे कौशल हैं। उनमें हम व्याख्यान कौशल हो गया, उसमें सारे कौशल को हम नहीं लेते हैं, बल्कि हम क्या लेते हैं? एक कौशल को एक बार में लेते हैं। अर्थात अब हम मान लीजिए कि हमें कुछ भी पढ़ाना है, तो कुछ भी 5 से 10 मिनट की ही हम सामग्री लेंगे। 5 से 10 ही छात्र यहाँ पर होंगे, फिर 5 से 10 मिनट का समय यहाँ पर मेरे लिए है, तो हम एक कौशल को लेकर के, मात्र एक कौशल, अगर मुझे प्रस्तावना कौशल को करना है तो सिर्फ और सिर्फ प्रस्तावना कौशल पर ही हम सारी चीज़ों को फोकस करेंगे। अगर मुझे प्रश्न कौशल को लेना है तो सिर्फ और सिर्फ हम प्रश्न कौशल को ही लेंगे। अगर मुझे व्याख्यान कौशल को लेना है तो सिर्फ उसी को लेंगे। अगर अन्य को उद्दीपन परिवर्तन को लेना है तो भी हम सिर्फ और सिर्फ उसी को लेंगे। अर्थात कहने का मतलब है कि इसमें सारी चीज़ों का सूक्ष्म अभ्यास किया जाता है, और जब सूक्ष्म अभ्यास किया जाता है तो उस अभ्यास के द्वारा हमारे व्यवहार में परिवर्तन आता है। अर्थात हम जब क्या करते हैं तो इसके चरण भी होते हैं, हम बता देंगे। तो इन चीज़ों के माध्यम से, चूँकि हमें क्या करना है, जब हम कक्षा शिक्षण में जाते हैं तो उन कक्षा शिक्षण के दौरान बहुत सारे कौशलों को एक साथ मिला करके हम कक्षा शिक्षण करते हैं। क्योंकि वहाँ पर कक्षा का माहौल किस प्रकार का है, कक्षा का प्रबंधन किस प्रकार का है, कक्षा में जो छात्र हैं उसका मोटिव किस प्रकार का है, वो किस उद्देश्य से देख रहा है। क्योंकि अब कुछ छात्र देखने वाले होते हैं, कुछ छात्र समझने वाले होते हैं, कुछ छात्र उच्छृंखल भी होते हैं, तो हमें अपने कौशलों में परिवर्तन करना पड़ता है। तो इमीडिएट परिवर्तन हम कैसे कर सकते हैं जब तक कि मुझे कौशलों के बारे में जानकारी ही नहीं रहेगी। तो इसके कारण से हम तमाम कौशलों को एक एक कौशल को लेकर के उसका बार बार अभ्यास करते हैं। जब बार बार अभ्यास करते हैं तो एक चीज़ों को जब आप बार बार अभ्यास करते हैं तो उन चीज़ों में आपको महारत हासिल हो जाती है। और हम प्रत्येक कौशल में जब हम महारत हासिल कर लेते हैं, तब हम जब कक्षा शिक्षण में जाते हैं तो हमें किसी भी प्रकार की दिक्कतें नहीं आती हैं। उस समय में जहाँ पर भी जिस भी कौशल के माध्यम से हमें छात्र को लगता है कि हम समझा पाएंगे, उस कौशल को वहाँ पर प्रयोग कर लेते हैं, और फिर कक्षा शिक्षण में वहाँ पर बहुत ज़्यादा हमारे लिए जटिलता जो होती है वो कम हो जाती है। तो इसके कारण से हम इन चीज़ों को लेते हैं। अब हम सबसे पहले इन साइकिल को देखते हैं कि ये जो साइकिल है वो किस प्रकार से साइकिल चलता है। ये जो माइक्रो टीचिंग होता है, माइक्रो टीचिंग में सबसे पहले आप क्या देखते हैं तो पाठ योजना, फिर दूसरा में क्या आता है, शिक्षण आता है, तीसरे में क्या आता है, प्रतिपुष्टि आती है, चौथे में क्या आता है, फिर पुनः पाठ योजना आता है, फिर पांचवें में क्या आता है, शिक्षण आता है। ये पुनः शिक्षण कर लीजिए इसको।
पुनः शिक्षण आता है, और छठा नंबर पर फिर से क्या आ जाता है, तो पुनः प्रतिपुष्टि आता है। अब हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि सबसे पहले कोई भी चीज़ जब भी हम ये अंश विशेष को लेते हैं, पाठ्यांश को लेते हैं, तो सबसे पहले हम किन चीज़ों का निर्धारण करते हैं, पाठ्य योजना का निर्धारण करते हैं कि हमें कैसे पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, किस अंश विशेष को पढ़ाना है, किन चीज़ों को लेकर पढ़ाना है, किस कौशल को लेकर पढ़ाना है। तो सारी चीज़ों का निर्धारण हम किस में करते हैं, पाठ्य योजना में करते हैं। अब हम जब पाठ्य योजना का निर्धारण कर लिए, तो पाठ्य योजना निर्धारण के पश्चात हम क्या करते हैं, शिक्षण करते हैं। तो शिक्षण भी मैंने कहा कि बहुत सूक्ष्म शिक्षण होता है। यहाँ पर कम समय में कम छात्र, कम पाठ्यांश, एक चीज़ों का अभ्यास करके हम शिक्षण करते हैं। तो यहाँ पर बहुत कम समय भी होता है, 5 से 10 मिनट का समय भी होता है। तो यहाँ पर हम शिक्षण करते हैं। जब हम शिक्षण करते हैं, उसके बाद वहाँ पर बैठे हुए जो पर्यवेक्षक होते हैं, या फिर कई बार ऐसा होता है कि जो कि हम वीडियो को रिकॉर्डिंग करते हैं, या फिर अन्य टेप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, या अन्य चीज़ों की रिकॉर्डिंग हम उसमें कर सकते हैं। या फिर जो पर्यवेक्षक हमारे होते हैं सामने बैठे हुए, वो हमें हर चीज़ों को वो देखते रहते हैं। तो यहाँ पर प्रतिपुष्टि देते हैं, तो वहाँ पर छात्र भी जो हैं और जो हमारे पर्यवेक्षक हैं वो सारे प्रतिपुष्टि देते हैं। तो इन प्रतिपुष्टि में हम क्या करते हैं कि जो मैंने पढ़ाया, उस पढ़ाई में मैंने क्या अच्छा किया और कहाँ पर हमसे गलती हो गई, तो ये इन दोनों चीज़ों को उभारने की कोशिश करते हैं। ये भी बताते हैं कि आपने यहाँ पर बहुत अच्छा किया था और यहाँ पर आपसे चूक हो गई। तो क्योंकि आप अगर सीधे कहेंगे कि केवल और केवल आपने चूक कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, तो वो जो छात्राध्यापक है वो सहम जाएगा और एक प्रकार से वो दुखी हो जाएगा और कुंठा की भावना से ग्रसित हो सकता है। तो इसके कारण से हम उसकी अच्छाइयों को भी बताते हैं जो उसने अच्छा किया, और हम उसकी बुराइयों को भी बताते हैं जो उसने बुरा किया। तो फिर जब उन चीज़ों को हम बताते हैं, प्रतिपुष्टि देते हैं, तो फिर हम क्या करते हैं, फिर यहाँ पर अगर मुझे लगता है, पर्यवेक्षक को लगता है कि यहाँ पर उसको पाठ्य योजना में थोड़ी सी तब्दीली करनी चाहिए, तो फिर से वो क्या करता है, पाठ्य योजना में परिवर्तन करता है। जब पाठ्य योजना में परिवर्तन करता है तो पुनर्शिक्षण भी होता है, उसके हिसाब से पुनः पाठ्य योजना के हिसाब से पुनः शिक्षण होता है। अब पुनः शिक्षण जो करेगा वो यहाँ पर प्रतिपुष्टि के माध्यम से उसको पता है कि हमने क्या क्या गलती की थी, तो उस गलतियों को सुधारने का यहाँ पर फिर से प्रयास करता है और फिर से यहाँ पर पुनः प्रतिपुष्टि होती है। तो कुल मिलाकर के ये चीज़ें होती हैं कि बार बार उन चीज़ों का अभ्यास हम एक कौशल को लेकर के, एक बार में एक कौशल को लेकर के, एक छोटे समय में, एक छोटे अभ्यास के तहत, एक छोटे अंश विशेष को लेकर के हम जब किसी भी कौशल को लेते हैं या शिक्षण करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, सूक्ष्म शिक्षण या माइक्रो टीचिंग के नाम से जानते हैं। तो ये इस प्रकार से इसका साइकिल चलता है। मान लीजिए कि ऐसा, फिर ये ऐसा चलेगा, फिर ऐसा चलेगा, फिर ये चलेगा, फिर ये चलेगा। तो इस प्रकार से इसका साइकिल चलता रहता है और हम क्या करते हैं, अपने कक्षा शिक्षण पर एक पकड़ बना लेते हैं और कक्षा शिक्षण में जब हम जाते हैं, मुख्य रूप से कक्षा शिक्षण में जब जाते हैं, तो हमें कोई भी दिक्कत नहीं आती है। तो मुझे लगता है कि माइक्रो टीचिंग के बारे में आपको बेहतर जानकारी मिली होगी। इसी प्रकार से पढ़ने के लिए आप एजुकेशन प्रवाह यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।